धान उपार्जन सत्र 2025-26 के पहले दिन सतना और मैहर के खरीदी केंद्रों का हाल बेहाल रहा। सतना में मात्र 12 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी का काम चालू हुआ, जबकि 69 केंद्रों में एक भी धान खरीदी नहीं हुई। इसी प्रकार से मैहर जिले में स्थापित कुल 35 केंद्रों की बोहनी नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि उपार्जन समिति के द्वारा सतना में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 106 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अब तक 81 की स्थापना हुई है। पहले दिन 12 केंद्रों ने कुल 1714 क्विंटल धान की खरीदी की है। वहीं मैहर जिले में कुल 48 केंद्रों को मंजूरी मिली, जिनमें से स्थापना 35 केंद्रों की हुई, परंतु अब तक किसी भी एक केंद्र का खाता भी नहीं खुला। सतना मैहर में चालू सत्र के तहत कुल 60 लाख क्विंटल धान का उपार्जन करने का लक्ष्य शासन ने निर्धारित किया है। सोमवार से शुरू हुई खरीदी के लिए किसानों ने स्लॉट तो बुक किए, लेकिन अपेक्षाकृत पहुंचने की रफ्तार बेहद कम रही। कृषि उपज मंडियों में बनाए गए खरीदी केंद्रों में उपज बेचने किसान पहुंचे, जबकि समिति स्तरीय और वेयर हाउस में स्थापित केंद्रों में खरीदी कम ही हुई। बताया जाता है कि सतना जिले में 40 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है, वहीं मैहर में आंकड़ा 20 लाख क्विंटल का निर्धारित किया गया। उपार्जन समिति ने सतना जिले में करीब 70 केंद्र वेयर हाउस के परिसर में स्थापित किए हैं, जबकि कई केंद्र कृषि उपज मंडियों में भी बनाए गए हैं। वहीं करीब 40 ऐसे खरीदी केंद्र हैं जहां का स्थान उपार्जन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ऊबड़ खाबड़ सतह और किसानों के रुकने तथा अलाव की व्यवस्था न होने के चलते किसान उन्हीं केंद्रों का रुख कर रहे हैं जहां पर औसत स्तर की सुविधाएं मिल सकें। स्थान की परेशानी के संबंध में अधिकारियों को जानकारी है, फिर भी मनमाने तरीके से समिति स्तरीय केंद्रों को खोलने की अनुमति दी गई है। कई सोसाइटियों को 2-2 केंद्र देकर परेशानी का ग्राफ अधिकारियों ने ही बढ़ा रखा है। शासन के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य निर्धारित उपार्जन केंद्रों में किया जा रहा है। कलेक्टर सतना डॉक्टर सतीश कुमार एस ने धान उपार्जन केंद्र उचेहरा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने उपार्जन केंद्र के संचालक से समर्थन मूल्य पर अब तक खरीदी गई कुल धान की मात्रा और उसका उठाव, स्टॉकिंग, किसानों का पंजीयन, टोकन व्यवस्था, हमालों की संख्या, बारदाना की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र के संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुरूप धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर उपार्जन कार्य से जुड़े विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे।